राज्यसभा में वैसे भी आप जाती हैं तो पार्टी के भीतर के आपके दोस्त कह देते हैं कि बारात का घोड़ा अलग होता है, रेस का घोड़ा अलग। ये बात ठीक है आपकी, अच्छी रिसर्च की है। जी। दर्शकों को बता दें, रिसर्च चूँकि हम लोगों के ज़िम्मे है, जब 2014 में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कुमारी शैलजा जी को राज्यसभा में भेजा गया था, जबकि वो उस समय अम्बाला से सिटिंग सांसद थी, तब कांग्रेस के नेता और उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया था। शैलजा जी, आपकी आखिरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत कब हुई थी? वो मंचों पर तो हम लोग देख लेते हैं, कॉस्मिक सी मुलाकात। कोशिश कर रही हूँ याद करने की। इतने बरस बीत गए? काफी टाइम हो गया। कब से रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए राजनीतिक? नहीं, रिश्ते बिगड़ने की बात नहीं। अब मैं यहाँ पर दिल्ली में वो राज्य में थे, उसके बाद मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, वो सीएलपी लीडर थे, तब हो जाती थी बात। हो जाती थी? हाँ, तब हो जाती थी। आप पार्टी के उससे पहले 2014 से 19 तक भी हो जाती थी। फिर पार्टी प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद से बंद हो गई तकरीबन। राहुल या प्रियंका ने बीच वैसे बचाव की आप कोशिश सवाल की? देखो, मुश्किल पता क्या है, मुश्किल बताऊं क्या है? जी बताइए ना। आपकी आदत है सीधे सवाल पूछने की, और मेरी आदत नहीं है कि मैं झूठ बोल सकूं। तो खुल के बात मुझे करते हैं। बोलना नहीं आता, तो इसलिए जवाब दे रही हूँ। हो सकता है, और आप भी जानते हैं, कई चीज़ें पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होती, तो मैं कोशिश करूँगी कुछ बातें दबाने की। ओके। समय के समय नहीं, देखो चुनाव तो उसको सीधा पसंद है। यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरी भी आदत है, मैं भी हरियाणवी हूँ। तो खुल के बात करते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चुनाव आ रहा है, और आज क्या तारीख हो गई? 1 अक्टूबर। तो 5 को चुनाव है। कुछ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिनसे आप सीधा पूछें, मैं सीधा जवाब दूं। तो कई बार सच ऐसा होता है जिसकी बेयरिंग शायद डेलिकेट हो जाए, तो इसलिए थोड़ा समय देखते हुए, हो सकता है चुनाव के बाद या फिर कभी आपसे बात करूंगी तो बहुत ज़्यादा और खुलकर बात करूं, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई समझदारी नहीं होगी कि मैं सारी बातें ज़्यादा खुलकर। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा खेमे को ये नहीं लगता है कि शैलजा की नाराज़गी से उनकी सीटों पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उनकी सीट नहीं है। देखो, एक चीज़ तो ये समझ लीजिए आप कि टिकट आप दें या मैं दूं या कोई भी दे, वो एक अलग चीज़ होती है। देने का भी गलत शब्द है, मतलब प्रभाव से हम करवा पाएँ, परंतु जो आज के दिन माहौल है प्रदेश में, वो है कांग्रेस का। और ये कांग्रेस का माहौल ना अकेले आप बना सकते, ना मैं बना सकती। ये अलग बातें हैं कि चंद चेहरे होते हैं जो एक सीनियरिटी के होते हैं, जो समय के मुताबिक उस लेवल पर आ जाते हैं, लेकिन माहौल तो बहुत फैक्टर्स से बनता है। तो आज के दिन जो माहौल है, तो सीटों पर मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बात कि आपकी सीट या मेरी सीट या इस तरह का हम इसको बहुत ज़्यादा समझें। आप कह रही माहौल कांग्रेस का है, मुझे और प्रदेश की जनता को माहौल राजनीतिक दिख रहा है और अपने अपने खेमे दिख रहे हैं। कुमारी शैलजा के पोस्टर में चौधरी बीरेन्द्र सिंह नज़र आते हैं और सुरजेवाला नज़र आते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में गांधी परिवार, खड़गे जी नज़र आते हैं, चौधरी उदयभान नज़र आते हैं और भूपेंद्र हुड्डा का परिवार नज़र आता है। आप कह रही माहौल है, माहौल तो आज ही मैं राहुल गांधी का भाषण सुन रहा था, बोली हमारी पार्टी में शेर हैं, शेर कभी कभी आपस में लड़ जाते हैं। ये लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही आपकी और हुड्डा जी की? नहीं, लड़ाई की बात नहीं है। देखो, एक और चीज़ है, और वो ये है कि सब अपने अपने उसके लिए पार्टी में अपनी जगह के लिए, अपने प्रभाव के लिए अब करते हैं जद्दोजहद।
तो उसको खेमा कहो, कुछ कहो, ये कोई नई चीज़ नहीं है, या सिर्फ हमारी पार्टी में नहीं है, या केवल राजनीतिक पार्टियों में हो, ये भी नहीं है। ये एक हिस्सा है किसी भी संगठन का, और आज से नहीं, पहले से, आप चाहे गांधी जी के समय से ले लीजिए या उनसे पहले ले लीजिए, तो हर बड़े संगठन में इस तरह की चीज़ें होती हैं। उनको खेमे कहो या कुछ कहो, तो आपस में एक परस्पर वो रहता ही है। इसमें कौन सी और छुपाने वाली भी क्या बात है, क्यों छुपाऊँ मैं आपसे, सामने ही है सबके। फिर